मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। विशेष में आपका स्वागत है। सावन के इस पवित्र महीने में हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। कांवर पथ पर भक्ति और श्रद्धा के कई रूप, कई रंग देखने को मिल रहे हैं और आज के इस विशेष में हम आपको शिव भक्ति के ऐसे ही कुछ रंग दिखाएंगे, बताएंगे कैसे बाबा धाम पहुंचने के लिए अलग अलग प्रांतों से लोग कांवर पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मुंगेर की कच्ची कांवरिया पथ पर इन दिनों सिर्फ कदम नहीं बढ़ रहे, बढ़ रहा है आस्था का जुनून, बढ़ रहा है बाबा वैद्यनाथ के दरबार तक पहुंचने का संकल्प। लेकिन इस बार इस पवित्र रास्ते पर आस्था ने ऐसे रंग दिखाए हैं जिन्हें देखकर हर कोई नतमस्तक हो गया है, जय जयकार करने लगा है। एक तरफ 108 फीट लंबी विशाल कावड़ तो दूसरी तरफ करीब 50 किलो वजनी वो कावड़ जिसमें विराजमान हैं भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भैया बलभद्र। चलिए दिखाते हैं आस्था की इन दो अद्भुत तस्वीरों की कहानी। ये तस्वीर सिर्फ एक कावड़ की नहीं है, ये तस्वीर है उस आस्था की जो मुश्किलों से बड़ी है, थकान से मजबूत है और संकल्प के आगे हर चुनौती छोटी नजर आती है। मुंगेर के इस पावन कच्ची कांवरिया पथ पर हर दिन आस्था के अनगिनत रंग बिखरते हैं। लेकिन आज इस सड़क पर कुछ ऐसा दिखा जिसने हर आते जाते की निगाहें थाम ली। अब ये 108 फीट लंबी कावड़ निकली तो रास्ते से गुजरने वाला हर शख्स इसे बस देखता ही रह गया। जरा देखिए इस विशालकाय भव्य 108 फीट लंबी कावड़ को। पटना के कंकड़बाग शिव मंदिर जोगीपुर कांवरिया संघ का ये 60 सदस्यीय जत्था जब सुल्तानगंज से मां गंगा का पवित्र जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ा तो पूरा रास्ता बोल बम के जयकारे से गूंज उठा। इस 108 फीट लंबी कावड़ का आकार इतना विशाल है कि इसे एक साथ करीब 30 कांवरिया अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। संघ के सदस्यों का कहना है कि पिछले 15 साल से बाबा धाम अनोखी कावड़ लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग करने की ठानी थी। मन्नत है पूरे समाज का था तो उसी में आज हम लोग 11 में चालू किए हैं। 15 साल हो। क्या कोई किस थीम पे लेके चलते हैं? वो समाज का मन से और हम लोग जा रहे हैं। पूरे समाज का एक हुआ कि नहीं 3 फीट के जाना चाहिए। 54 फीट का सिटी में जाता था, 108 फीट ही जाता है। कितने लोग लगते हैं एक बार एक कांवड़ को? एक बार में लगता है 30 लोग। संकल्प साफ है, कावड़ चाहे कितनी भी बड़ी हो, रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, कदम रुकेंगे नहीं जब तक ये कावड़ बाबा वैद्यनाथ के दरबार तक नहीं पहुंच जाती। लेकिन ठहरिए, आस्था का ये कारवां यही नहीं थमता। इसी कांवरिया पथ पर एक और तस्वीर ने सबका मन मोह लिया है। भागलपुर के कांवरिया संजीव कुमार और उनका संघ एक ऐसी अनोखी कावड़ लेकर चल रहा है जो महज एक कावड़ नहीं बल्कि आस्था का जीवंत मंदिर है। अभी आपने देखा 108 फीट लंबा कावड़, अब आप देखिए करीब 50 किलो वजन की कावड़। इस कावड़ रूपी पालकी में विराजमान है भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भैया बलभद्र।
जैसे ही ये रथनुमा कावड़ आगे बढ़ती है, कच्ची सड़क पर चल रहे हर श्रद्धालु के कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। कोई हाथ जोड़कर नतमस्तक हो रहा है, तो कोई इस अद्भुत पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब है। 50 किलो का वजन, लंबी और कठिन पैदल यात्रा और रास्ते की अनगिनत मुश्किलें, लेकिन इन कांवड़ियों के कदम रुकते नहीं हैं, क्योंकि इनकी मंजिल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि साक्षात बाबा वैद्यनाथ का दरबार है। एक कावड़ 108 फीट लंबी है, दूसरी 50 किलो भारी है। दोनों के रूप अलग हैं, संकल्प अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, बाबा वैद्यनाथ का दरबार। और शायद यही है इस कांवरिया पथ की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जहां कोई अपनी आस्था को कंधों पर उठाकर चल रहा है, तो कोई अपने आराध्य को साथ लेकर। कठिन रास्ते और अटूट विश्वास की दास्तान ये साबित करती है कि जब भक्ति में सच्ची लगन हो तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। कदमों में थकान है, कंधों पर वजन है, लेकिन दिल में सिर्फ एक विश्वास है, बोल बम। और इसी विश्वास के सहारे ये कांवरिये बढ़ते जा रहे हैं बाबा वैद्यनाथ की ओर। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सावन में आपने कांवड़ियों को पैदल चलते तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी शिव भक्त को पैरों पर नहीं, हाथों के बल चलते देखा है? दोनों पैर हवा में, पूरा शरीर हाथों के सहारे और जुबान पर सिर्फ भोलेनाथ का नाम। 105 किलोमीटर की ऐसी कठिन यात्रा जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। आखिर क्या है राजकुमार की इस अनोखी भक्ति के पीछे की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। सावन में कांवड़ियों को पैदल चलते तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे शिव भक्त से मिलाते हैं जिनकी साधना और भक्ति देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पैरों पर नहीं, बल्कि हाथों के सहारे 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा, शरीर बिल्कुल बिच्छू की तरह मुड़ा हुआ। और जुबान पर सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ का नाम। मिलिए पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से आए 28 वर्षीय राजकुमार महतो से, जिन्हें आज पूरा कांवरिया पथ बिच्छू बम के नाम से जानता है। सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं बिच्छू बम बन इस तरह से चलने का उद्देश्य? बस बाबा हमें इस तरह ही बुलाए हैं, जो कि बिच्छू बम में पिछले साल भी बिच्छू बम बन के गए थे और इस साल भी जा रहे हैं। क्या कोई मनोकामना थी या? खुशी से, कोई मनोकामना नहीं। ऐसे हमारे भारत का जितना भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, सबको स्वस्थ रहे, बस यही मनोकामना। सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की ये 105 किलोमीटर की राह आम इंसान के लिए भी आसान नहीं होती, लेकिन राजकुमार बिना पैरों का इस्तेमाल किए अपने दोनों हाथों पर शरीर का पूरा संतुलन बनाकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी ये अनोखी मुद्रा बिल्कुल बिच्छू जैसी दिखाई देती है, जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। कांवरिया पथ पर जब राजकुमार इस रूप में आगे बढ़ते हैं, तो हर किसी की निगाहें वहीं थम जाती है। कोई उनकी इस असीम आस्था को कैमरे में कैद कर रहा है, तो कोई हर हर महादेव का जयकारा लगाकर उनका हौसला बढ़ा रहा है। खास बात यह है कि राजकुमार पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी दूसरी ऐसी यात्रा है। पिछले अनुभव के बाद उन्होंने एक बार फिर इसी कठोर साधना को दोहराने का संकल्प लिया है। बिच्छू बम में पिछले साल भी गए तो इस साल भी गए हैं, और राम मंदिर उद्घाटन के दिन गए थे। मोड़ से लेकर मंदिर तक
और बागेश्वर धाम से टावर से लेकर बागेश्वर धाम भी गए हैं बिच्छू बम बन के। कितने किलोमीटर लगभग बिच्छू बम बन के चले हो? पिछले साल तो 105 किलोमीटर ये होगा और लगभग वो 10 किलोमीटर और इधर 5-7 किलोमीटर ऐसा। इस तरह से चलते हैं, क्या दिक्कतें होती है? दिक्कत तो कुछ नहीं, बाबा हमको ऐसे बुला रहे हैं, बस चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाबा का रास्ता पर क्या दिक्कत, आज जो दिक्कत ही ना हो, बाबा का रास्ता ही क्या। ये यात्रा आसान नहीं है। वे लगातार 20 दिनों से इसी तरह चल रहे हैं और एक दिन में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी ही तय हो पाती है। लेकिन राजकुमार महतो के लिए ये सिर्फ सफर नहीं, बल्कि बाबा भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था, तपस्या और समर्पण की पराकाष्ठा है। और अभी उन्हें लगभग इतना ही समय लगेगा बाबा के धाम तक पहुंचने के लिए। 1 महीना तो और लगेगा कम से कम। हाँ, कैसा रहता है रास्ते का जो अनुभव है, उसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा रहता है, सब लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, रहने खाने का कोई दिक्कत ही नहीं। जहाँ पे जाते हैं सब लोग व्यवस्था कर देते हैं, महाकाल जी रहते हुए सब संभव है। किसी के लिए कांवड़, किसी के लिए यात्रा और किसी के लिए ये पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी साधना। राजकुमार महतो के हाथों के ये निशान सिर्फ सफर की कहानी नहीं कहते, ये बताते हैं कि भक्ति जब जुनून बन जाए तो कदमों की जरूरत नहीं पड़ती। 105 किलोमीटर का ये सफर पैरों से नहीं, विश्वास के सहारे तय हो रहा है। हाथों के बल बढ़ता ये बिच्छू बम हर हर महादेव के जयकारों के बीच लगातार बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सावन का ये पवित्र महीना चारों तरफ गूंजता बोल बम का नारा और आस्था का सैलाब। सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ धाम तक कांवरिया पथ पर भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि इंसानी संवेदनाओं और पर्यावरण के प्रति हमारे फर्ज की एक अनूठी दास्तां कहती है। सावन भगवान शिव की भक्ति का वो महीना जब आस्था की राह पर हर कदम अपने आप में कहानी बन जाता है। सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ धाम तक करीब 105 किलोमीटर लंबा कांवरिया पथ, और इस रास्ते पर दिखाई देती हैं भक्ति की ऐसी तस्वीरें जो सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी छू जाती हैं। ये तस्वीर मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ से सामने आई, जहां एक कांवर ने हर किसी को ठहरने पर मजबूर कर दिया। लोग उसे देखते ही उसको अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। वो तस्वीर है कांवर पर कछुआ, उसके ऊपर विराजमान महाकाल और चारों ओर सजे जीव जंतुओं के रूप। पहली नजर में ये कांवर अनोखी लगती है, लेकिन इसके पीछे का संदेश इससे भी ज्यादा खास है। ये कांवर है पटना के मछुआ टोली के मल्लाह कांवरिया संघ की, जहां कांवर को सिर्फ सजाया नहीं गया, बल्कि इसके जरिए शिव भक्ति को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया है। कछुआ, जीव जंतुओं की आकृतियां और बीच में महाकाल, मानो संदेश साफ हो कि जिस भोलेनाथ की आराधना के लिए हम सैकड़ों किलोमीटर चल रहे हैं, उनकी बनाई इस प्रकृति और इसमें रहने वाले जीवों की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि जब ये कांवर रास्ते से गुजरती है तो कांवरियों के कदम कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। कोई इसे देखता है, कोई तस्वीर बनाता है, कोई इसके संदेश को अपने साथ आगे लेकर बढ़ जाता है। ये महादेव का प्रतिमा है जो कि कछुआ पे विराजमान है और इसको देवघर लेकर जा रहे हैं और हम इसको लेकर आ रहे हैं आर कुमार रोड, मछुआ टोली, पटना, बिहार से। इसका वजन जल को लेकर 100+ है। महादेव के लिए प्रिय तो सब चीज है, जैसे इंसान महादेव के प्रिय वैसे जीव जंतु भी उनके लिए प्रिय है। इसलिए उनको पर्यावरण को संरक्षण, मतलब जीव जंतु को धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, उन लोग को भी संरक्षण मिले।
ये तो हो गई सजाई गई कांवड़ की कहानी, लेकिन इसी कांवरिया पथ पर एक और तस्वीर है जो सजावट से नहीं समर्पण से लोगों का ध्यान खींच रही है। ये तस्वीर दोस्ती की है। ये दोस्ती जिसमें दोस्त सिर्फ साथ चलने वाला नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर दोस्त के पैर बन जाता है। कंधे पर दोस्त, जुबान पर भोलेनाथ का नाम और आंखों में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की आस। काशी के दीपक कनौजिया अपने बचपन के दोस्त प्रमोद पांडे को कंधे पर बिठाकर सुल्तानगंज से देवघर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रमोद दिव्यांग हैं, उनके पैर साथ नहीं देते, लेकिन बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जल चढ़ाने की उनकी इच्छा कभी कमजोर नहीं हुई। जब दूसरे कांवरियों को देवघर की ओर बढ़ते देखते थे तो प्रमोद के मन में भी यही इच्छा होती थी कि वो भी बाबा के दरबार तक पहुँचे। रास्ता मुश्किल था, पैर साथ नहीं थे, लेकिन दोस्त दीपक ने इस मुश्किल को प्रमोद की मजबूरी नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बस दोस्त को अपने कंधे पर बिठाया और चल पड़े। ये सफर 1-2 साल का नहीं है। पिछले 8 साल से सावन आते ही दोनों दोस्त इसी तरह बाबा बैद्यनाथ के दरबार की ओर निकल पड़ते हैं। इस बार भी करीब 8 दिनों में 105 किलोमीटर का सफर तय करना है। कंधे पर प्रमोद का वजन है, पैरों में थकान है, रास्ता लंबा है, लेकिन इन सबसे बड़ा है दोस्ती का भरोसा और भगवान भोलेनाथ पर असीम आस्था। ये मित्र है हमारे बचपन जी। ये मित्र तो हम लोग बचपन के जी। हर साल इसको ऐसे लेके जी क्यों, इस तरह क्यों लेके जाते? इसको क्या है कि ऐसे सबको देखता है रास्ते में कैसे कैसे जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा हाँ रास्ते का आनंद भी लेना। ऐसे क्या गाड़ी तो नहीं इसको बैठा सकते पैर में प्रॉब्लम है जी, बचपन से ही। क्या हुआ है? पोलियो जी। शायद इसीलिए कांवरिया पथ पर दीपक और प्रमोद की ये तस्वीर सिर्फ एक यात्रा की तस्वीर नहीं है। ये उस रिश्ते की तस्वीर है जिसमें दोस्ती शब्दों से नहीं जिम्मेदारी से साबित होती है। प्रमोद के लिए दीपक सिर्फ बचपन का दोस्त नहीं, वो उनके पैर हैं, उनकी ताकत है और बाबा के दरबार तक पहुंचने का माध्यम है, सहारा है। परेशानी कुछ नहीं होते, अपना एक भक्ति और श्रद्धा बाबा के जल की वजह से हम लोग चाहते हैं। हमारा भी श्रद्धा है, भक्ति है, इसी की वजह से मेरी दोस्ती भी है। बचपना का मेरा दोस्त है, हर साल लेकर ही जाता आता है। हमें अनोखी दोस्ती है। एक तरफ कछुए पर विराजमान महाकाल और उनके चारों ओर जीव जंतुओं की आकृतियां, दूसरी तरफ दोस्त के कंधे पर सवार एक भक्त और दोनों की मंजिल बाबा बैद्यनाथ का दरबार। एक कांवर कहती है प्रकृति बचाइए, जीवों से प्रेम कीजिए। दूसरी तस्वीर कहती है सच्ची दोस्ती में किसी की कमजोरी दोस्त की जिम्मेदारी बन जाती है। सावन की इस आस्था की राह पर ये सिर्फ 2 तस्वीरें नहीं हैं, ये 2 संदेश हैं। एक इंसान और प्रकृति के रिश्ते का, दूसरा इंसान और इंसान के रिश्ते का। और शायद भोलेनाथ की भक्ति का असली अर्थ भी यही है। प्रकृति से प्रेम, जीवों से करुणा और अपनों के लिए हर मुश्किल में साथ। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं मन में आस्था हो और बाबा के दर्शन की अटूट चाहत हो तो मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। मुंगेर जिले से गुजरने वाले कांवर पथ पर आस्था और भक्ति के कुछ अनोखे रंग भी आपको दिखाते हैं। कोई दिव्यांग होकर भी भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंच रहा है तो कोई कहीं बच्चे और युवा दंडवत तक बाबा नगरी तक पहुंच रहा है। यही नहीं, कांवर पथ पर तो स्केटिंग करने वाले युवाओं की टोली भी लगातार जलाभिषेक करने पहुंच रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर कांवड़ियों की भीड़ के बीच जब मनोज कुमार आगे बढ़ते दिखाई दिए तो हर किसी की नजर उन पर ठहर गई। दोनों पैरों से दिव्यांग मनोज अपने दोनों हाथों और पैरों के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ाते बाबा धाम की ओर जा रहे हैं। शरीर साथ नहीं देता, लेकिन बाबा के प्रति आस्था उनके हौसले को लगातार मजबूत कर रही है। पटना के नौबतपुर के रहने वाले मनोज कुमार ने बताया कि जब वो महज 3 साल के थे तभी पोलियो की चपेट में आ गए और दोनों पैरों से दिव्यांग हो गए। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी मंजिल के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? पटना से आए हैं, नौबतपुर से बोलबम देवघर जा रहे हैं। कैसे? पैदल जा रहे हैं। मैं मतलब बीच बीच में पिछवा जाते हैं तो टेम्पो धर लेते हैं। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर लाखों कांवरिये मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते बाबा धाम देवघर की ओर निकल पड़े हैं। इस दौरान भक्ति के कई अद्भुत स्वरूप भी दिख रहे हैं। कोई कठिन व्रत निभाता है, कोई नंगे पांव चलता है, तो कोई दंडवत देते हुए पूरी यात्रा कर रहा है। भागलपुर से आए अनिल यादव खुद दंडवत देते बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ चल रहे उनके 2 बेटे 11 साल के सावन और 6 वर्षीय यशराज भी अपने पिता की तरह दंडवत देते हुए पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अनिल बताते हैं कि उनके दोनों बच्चों ने स्वयं इच्छा जताई थी कि वे भी पिता के साथ दंडवत देते बाबा के दरबार तक पहुंचेंगे। आस्था, विश्वास और संकल्प की यह तस्वीर संदेश देती है कि जब मन में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा हो तो कठिन से कठिन राह भी आसान नजर आती है। दासपुर जिला भागलपुर पड़ता है। अच्छा, किसके साथ जा रहे हैं? बाबा धाम जा रहे हैं। कौन कौन है साथ में? हम है, मेरा बेटा है, सास है, मेरा परिवार है। सब दंडवत लेके हम भी खाली देते हैं, तीनों बापू देते हैं। तीनों बापू। हाँ, तीनों बापू। क्या मनोकामना? मनोकामना मतलब भला बहुत मन पूरा करते हैं, उसलिए जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? क्या मांगोगे बाबा से? नौकरी। क्या मांगते हो बाबा से? क्या कामना करते हो? नौकरी लग जाए। तो मुंगेर के कांवर पथ पर वाकई अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। कोई दंडवत यात्रा कर रहा है, कोई नंगे पांव तो कोई दौड़ते हुए बाबा धाम पहुंच रहा है। लेकिन मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ पर इस बार कुछ ऐसे शिव भक्त नजर आए जिन्होंने अपनी अनोखी यात्रा से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मोकामा के 6 युवा स्केटिंग करते हुए सुल्तानगंज से जल भरकर मुंगेर होते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी आस्था जितनी अनोखी है उतनी ही भावुक भी है। युवाओं का कहना है कि हर श्रद्धालु अपनी क्षमता और साधनों के मुताबिक बाबा के दर तक पहुंचता है। उन्हें स्केटिंग का हुनर मिला है, इसलिए उन्होंने उसी हुनर को अपनी भक्ति का जरिया बना लिया। इस यात्रा की सबसे भावुक तस्वीर कृष्णा नाम के कांवरिये की है। कृष्णा अपने साथ अपनी दिवंगत मां की तस्वीर लेकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मां हर साल बाबा धाम जाया करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में वो मां की तस्वीर को ही श्रद्धा के साथ बाबा धाम तक पहुंचा रहे हैं। हम ऐसे के यात्रा भी करते हैं, ऐसे केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, खाटू श्याम होते हुए हम केदारनाथ भी गए हम जी। हाँ, बाबा धाम। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब अभी बुढ़ापा में यात्रा करना चाहिए, लेकिन हम जवानी कर रहे हैं। कुछ तस्वीर है, किसका तस्वीर है? क्या ये माँ का, जो कि वो भी हर साल आते थे, तो उनको भी लेते आए, इस बार नहीं है तो माने ये। तो कैसा अनुभव रहता है इसको? अच्छा लग रहा है। पूरे सावन कांवर पथ पर भक्ति और आस्था की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो भोलेनाथ की शक्ति, उनके प्रति भक्तों की आस्था और समर्पण को
बयां करती है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।